हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो अभी हम राजस्थान जीके की एक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, सुपर फास्ट सीरीज, जिसका एक तीसरा पार्ट है। 2023 में जितने भी आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, सीटी के थ्रू जो एग्जाम होने वाले हैं, इसके अलावा जो एग्जाम होने वाले हैं, तो हमेशा की तरह 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और टॉपिक 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये वो वाली सीरीज हमने शुरू कर रखी है जो अब तक आपकी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एग्जाम हुए हैं। क्योंकि राजस्थान क्या जीके जो है ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। अगर आप पुराने एक साल के पेपर उठा के देखोगे तो देखो 90% पर्सन वही क्वेश्चन है जो कि पहले कोई ना कोई परीक्षा में आ चुके हैं। तो पहले वो सीरीज कंप्लीट करेंगे जो पूछे जा चुके हैं, बाद में नए क्वेश्चन कवर करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी हमेशा की तरह। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से, राइट। तो चलिए एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और करते हैं शुरुआत। देखते हैं कितने पर्सन है वो आप सही करते हैं। अलग अलग पर्यटन क्षेत्र दे रखे हैं और कौन से जिले में वो दे रखा है, तो आपको मिलान करना है। पहला है फूल सागर। फूल सागर जो है वो कहाँ पर है? बूंदी में है। फूल सागर कर दी बूंदी में, यानी पहले में आपका आना चाहिए 3 है। गागरोन का किला जो है झालावाड़ में आप जानते हैं, तो झालावाड़ कहाँ पर है? 4 नंबर ऑप्शन में। जगदीश मंदिर जिसे सपनों का बना मंदिर भी कहते हैं, उदयपुर में है, तो 2 कर दीजिए। और किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर जो कि बाड़मेर में है, राजस्थान के खजुराहो कहलाते हैं, यानी 3 4 2 1 और 3 4 2 1 करेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए एक और है, आपको सम्मिलित करना है। व्याख्याता 2020 का ही पूछा गया एक पर्सन है। तो सबसे पहले तो सोनी जी की नसिया है वो कहाँ पर है? सोनी जी की नसिया अजमेर में है। जैन मंदिर है तो पहले में कर दो 3 है। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? भरतपुर में है। 1773 में सुजमल जाट ने निर्माण करवाया था, तो 1 आ जाएगा। चंद्रमहल कहाँ पर बना हुआ है? चंद्रमहल जयपुर में है, तो 4 कर दीजिए। और जूनागढ़ का किला जिसे मिट्टी का किला या जमीन का जेवर कहते हैं, बीकानेर में है, तो ये कर दीजिए 2 बीकानेर। 3 1 4 2 3 1 4 2 करेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। लो युगीन सभ्यताएं बतानी है। RS 1996 का बड़ा बुजुर्ग क्वेश्चन है, बुढ़ापे वाला क्वेश्चन हो गया। तो लो युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी है? एक तो नो भरतपुर में लो युगीन सभ्यता है, जोधपुरिया जो कि जयपुर में है, और सुनारी सभ्यता जहां से सबसे प्राचीन लोग लाने की भटिया मिली थी झुंझुनू में। तीनों ही लो युगीन सभ्यताएं हैं, तो राइट आंसर आपका सी है। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम के अनुसार बताना है। SI परीक्षा 2018 में ही ये प्रश्न आया था और भी परीक्षाओं में ये रिपीट हुए हैं। तो इनमें सबसे पहले जो शासक है वो पृथ्वीराज प्रथम आएंगे, तो पहले में कर दो 1। इनके बाद में अजय राज जी गद्दी पर बैठे थे, 2। अजय राज जी के बाद में उनके बेटे अरुणराज जी गद्दी पर बैठे थे, 3। इनके बाद में विग्रहराज चतुर्थ आए थे। क्रमवाइज जी हो गए, तो 1 2 3 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगले की निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1303 में, आपको याद है, रतन सिंह जी शासन कर रहे थे। कौन सा ग्रंथ था अमीर खुसरो का? तो खाजान उल फतू ग्रंथ, जिसमें हमें जानकारी मिलती है। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा के द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? देखो प्रयत्न जो किए थे स्वाई जयसिंह सेकंड चाणक्य, जिनको हम कहते हैं जयपुर के जो निर्माता रहे हैं, उनके द्वारा। और जो विधवा पुनर्विवाह नियम जो बना था, ये आप जानते हैं 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर बना था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से बना था ये। अगले किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? ग्वालियर प्रशस्ति थी मिहिर भोज या भोज प्रथम कह दो, या इसी का नाम आप आ जाएगा मिहिर भोज, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक थे ये, आदि प्रभास जिनकी उपाधियां रही है। 1 आपका सही है। ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने बताया है? यानी कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने ये कहा था कि राजपूत जो है वो यूची जाति के वंशज हैं और कुषाण जाति से संबंधित है? ये कनिगम ने। सी आपका सही है। विख्यात स्मारक ने 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय था, उसका निर्माण किसने करवाया था? ये अजमेर में है। विग्रहराज चतुर्थ जो थे, विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पर क्या बनाया था? संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया, जो कि 16 खम्भों की इमारत और राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में और गोरी के बीच में युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में।
तराइन का दूसरा युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सेकंड में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी हार जाते हैं। अगला कि अकबर के द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में कब किया गया था? नागौर में 1570 में लगा था। अकबर ने यहाँ पर एक तालाब भी बनवाया था, सुकर तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ पर ये किसके सहयोग से लगा था? तो भारमल के तो सहयोग से लगा था। अधीनता किसने स्वीकार की थी? बीकानेर के शासक कल्याण सिंह जी। जैसलमेर के हर्राज भाटी ने यहाँ पर अधीनता स्वीकार की थी। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग है वो किसे सौंपा था? तो ये रायसी, महाराजा रायसी बीकानेर के शासक। देखो दो चीज याद रखें, ये दरबार तो 1570 का है, जोधपुर दुर्ग सौंपा था 1572 में। बहुत बार ये डेट पूछी जा चुकी है, तो याद रखना है। राय सिंह जी बीकानेर के कल्याण सिंह जी के बेटे थे उसमें। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर दूसरा आक्रमण कब हुआ था? तो जालोर पर दूसरा आक्रमण हुआ था 1311 में, जब जालोर का साका हुआ था, पहला साका हुआ था। कानरदेव चौहान शासन कर रहे थे। इतिहासकार R.C. मजूमदार जी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधा का काम किया था? अरब आक्रमणकारी जब आक्रमण कर रहे थे तो उनके लिए बाधा का, उनको रोकने का काम जो किया था 6ठी से 11वीं शताब्दी। 6ठी से 11वीं शताब्दी किसके अनुसार? R.C. मजूमदार के अनुसार। प्रसिद्ध शिल्पी मंडन के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? ये राणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी थे। कौन? मंडन। इन्होंने प्रसाद मंडन लिखा है, रूप मंडन भी है, वास्तु मंडन भी है, कला मंडन नहीं है। ठीक है, कला मंडन नहीं है, डी आपका गलत है। इनमें से किस शासक ने राज्यकाल के दौरान दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया था? RS 2015 का क्वेश्चन है। किसने करवाया था? विग्रह चतुर्थ कवि बंधु विसल देव जी ने हम कहते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित की थी? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है जो कि वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ भी है। महाराणा रास के टाइम पर यह मंदिर बना था, और एक द्वारकाधीश का मंदिर बना था कांकरोली राजसमंद में। अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में है? तो अतारकिन का दरवाजा है धातु नगरी में। धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर में है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने किया था, एक सही है। और किस समूह में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह जी ने करवाया था? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। आपको याद है, व्याख्या था 2014 का ये प्रश्न है। सबसे प्राचीन है दिल्ली में, सबसे बड़ी है जयपुर में, उज्जैन, मथुरा और बनारस में। ये 5 जगह थी जहां पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। राणा राजसिंह किसके समकालीन थे? ये जानते हैं, औरंगजेब के समकालीन थे। चारुमती सैनी के विरुद्ध विवाह किया था, जजिया कर भी नहीं दिया था, और क्या किया था? और अजीत सिंह को शरण दी थी जो मारवाड़ के शासक थे। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन थे? चंदेल शासक थे परमार्दी देव। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 है। वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, तो गुरु के पास ले जाते उस समय यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। और गोना की रस्म का संबंध किसे? गोना का संबंध विवाह, बुकलावा करना, गोना करना। अगर बाल विवाह हुआ है तो एक सही उम्र के बाद में जब ससुराल आती है लड़की गोना किया जाता है। अच्छा, राजस्थान बडार का संबंध किससे? एक सामूहिक प्रतिभोज है। विवाह के टाइम पर सामूहिक प्रतिभोज दिया जाता है जो कि बडार कहलाता है। सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है भी? सागड़ी प्रथा को ही बंधुआ मजदूरी कहते हैं, बी आपका सही है। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में रुके थे? नीमच में। आप जानते हैं 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी, तो वहां पर देवली में रुके थे। देवली जो है वो कहां पर थी? देवली टोंक में थी। राइट आंसर आपका सी है, वो सही है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो हुआ कि ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। एक तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध जो हुआ था 8 सितंबर को 1857। फिर हुआ था चेलावास का युद्ध जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं, और ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। दोनों ही युद्ध है वो क्रांतिकारियों ने जीत लिए थे। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? 3 जून को, 3 जून 1857 को। इनमें से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था, जयपुर नहीं था, नीमच भी है, आवा भी है। कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था। राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां पर हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। ये तो आप बता दोगे बहुत बारी, कब हुई थी ये कॉमेंट करके सारे के सारे बता दो। अगला कि 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत ने अपने यहां पर शरण दी थी? तो मेवाड़ के कोठारिया ने, एक आपका सही है। और 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर में शासन कर रहे थे महाराजा तखत सिंह जी, यानी एक आपका सही है।
और 1817-18 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कर ली थी? तो इनमें से कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने शुरुआती टाइम पर संधि की थी? किशनगढ़, करौली और कोटा। यानी करौली सबसे पहले थी, फिर कोटा ने की थी, फिर किशनगढ़ आ जाती है। ओके, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सबसे पहले तो की थी करौली रियासत ने, और सबसे लास्ट में की थी सिरोही ने। राइट आंसर आपका बी है। और राजपूताने के किस नरेश ने सबसे पहले कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? फिर भी देखो प्रयास वाली बात है, तो राम सिंह जी ने, ठीक है, जयपुर के जो शासक है। अच्छा, चेंबर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम अध्यक्ष चांसलर कौन बने थे? नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर महाराजा गंगा सिंह जी, आधुनिक भारत के भागीरथ जिन्हें कहते हैं, बीकानेर के शासक थे। अच्छा, 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? 1922 में तो आपको याद है क्या हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। रॉबर्ट हॉलैंड उस समय हुआ करते थे। तो राइट आंसर आपका सी सही है। अगला है कि 16, 32 और गोल का संबंध किससे? ये श्रेणियों के नाम थे, कहाँ की? मेवाड़ राज्य की श्रेणियां। एक गोल है, एक शब्द होते गोला। महिला पुरुष को दासों के रूप में रखने को क्या कहते हैं? गोला कहते हैं, हमने पढ़ा होगा। डाकनिया प्रथा पर सबसे पहले रोक कहां पर लगाई गई थी? उदयपुर में। कब लगाई गई? 1853 में। शासक कौन थे उसमें? स्वरूप सिंह जी शासन कर रहे थे। डाकन प्रथा पर रोक मेवाड़ में लगी थी। भरतपुर और अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब हुई थी? तो सबसे पहले भरतपुर के साथ, अलवर के साथ हुई थी, ये सितंबर से नवंबर में 1803 में। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? वर्धा में की गई थी। वर्धा महाराष्ट्र में है। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक जी यानी रामनारायण चौधरी जी और हरिभाई किंकर जी के द्वारा किया गया था। कहां पर? वर्धा महाराष्ट्र में। कब? 1900 में। विजय सिंह पथिक हैं जिन्हें भूप सिंह गुर्जर जिनका वास्तविक नाम था रामनारायण चौधरी जी और हरिभाई किंकर जी। चलिए, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, वो कहाँ की रहने वाली थी? बीलवालिका कालीबाई जो है वो रास्तापाल एक जगह है, वहाँ की निवास करने वाली थी। रास्तापाल घटना आपने बहुत बार पढ़ी होगी। 19 जून 1947 को और डेट होती है 21 जून को। दोनों में से कोई भी आपको एक डेट मिलेगी। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत जोड़ी की पहचान करनी है। अर्जुन लाल सेठी जी उदयपुर से थे? नहीं, ये जयपुर से थे। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। जयनारायण व्यासी का संबंध जोधपुर से सही है। केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से थे, वैसे शाहपुरा भीलवाड़ा, लेकिन मेवाड़ में आ गया। गोविंद गिरी जी वागड़ से, तो गलत कौन सा होगा? पहला गलत है। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने? 1921 में मोतीलाल तेजावत जी। आपको याद ही होगा, एक ही आंदोलन चलाया था, ठीक है, एक ही आंदोलन। कहां पर? मातृकुंडिया से। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक, ये तो आपको याद है, स्थापना हुई थी वर्धा में महाराष्ट्र में 1919 में हुई थी। विजय सिंह पथिक जी थे, रामनारायण चौधरी जी थे, हरिभाई किंकर जी थे, यानी एक आपका सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1944 में। किसने की? भोगीलाल पांड्या जी ने, जिन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां पर हुआ था? 1942 में जयपुर में हुआ था। किसने? बाबा हरिश्चंद्र जी ने किया था। बाबा हरिश्चंद्र जी ने किया था। और लास्ट क्वेश्चन कार से देने से पहले एक बार लाइक शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। चुनीलाल जी और अमृतलाल पाइक जी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। राइट आंसर आपका बी है। तो ये थे 51 क्वेश्चन टेस्ट नंबर 3। कितने सही के कमेंट करके बताओ। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये नाम सर्च कर लेना। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। ये फेसबुक पेज का लिंक है और ये इंस्टाग्राम का लिंक हुआ है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।